विकास अधिकारी महोदय के द्वारा उसका उद्घाटन किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत व अभिनंदन। इसके बाद जो है अतिथिगण के द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन व निरीक्षण का कार्यक्रम होगा। आप अन्य जो लोग टहल रहे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ, अपना उत्तर प्रदेश के विविध जिलों से आप गुजरेंगे। एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे प्रयास का छोटा प्रयास सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज के द्वारा किया गया है, छात्र छात्राओं के द्वारा। ऊपर करो ना, ऊपर करो गाड़ी, आपका कैमरा में आएगा ना, अब तो नहीं यही सबको फोटो खराब होगा। भैया थोड़ा हम लोग को बीच में भाई तुम 73 जिला आगे तुम बोल रहे हो। समझी ना पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से सदर पुणे नारायण सिंह जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज के निदेशक करके उनका स्वागत करें। सभी छात्र छात्राओं की तरफ से, पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। भैया सर देख लीजिए सर, इधर सर है। इस कार्यक्रम में तमाम अतिथिगण आए हुए हैं, प्रधानाचार्यगण हम लोग के बीच में उपस्थित है। आप सभी का एक बार पुनः इस प्रदर्शनी में स्वागत करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, जिनका मार्गदर्शन इस पूरे सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज को समय समय पे मिलता है। इस कॉलेज के आप एक तरह से अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, जिन जो समय समय पे हम लोग का मार्गदर्शन करते रहते हैं। आज के कार्यक्रम धन्यवाद संचालक महोदय। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के द्वारा आयोजित एक जिला एक उत्पाद की थीम पर आज की यह प्रदर्शनी और आत्मनिर्भर युवा समृद्ध प्रदेश विषय पर परिचर्चा के इस मंच पर हम सबके बीच उपस्थित आदरणीय श्री पंकज गांधी जी, आप महासचिव हैं यूपीडीएफ के, सीडीओ साहब नहीं है मंच पर उपस्थित, इस सारी योजना के कर्ता धर्ता, सबकी सोच, इस ग्रुप के प्रबंध निदेशक आदरणीय पवन दुबे जी, इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एम.के. सिंह जी, मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथिगण, इस परिसर में मौजूद श्रीमती पवन दुबे जी, आपके परिवार के सदस्यगण, इस पंडाल में उपस्थित नगर के गणमान्य व्यक्ति, मीडिया के मित्रों, प्यारे छात्र छात्राओं, समय बहुत हो चुका है, मैं जान रहा हूँ बच्चे परेशान हैं, और क्योंकि मनोविज्ञान हम पढ़ते और पढ़ाते भी हैं, तो हमारा जब मंच पर हम क्लास में जाते हैं तो देखते ही लग जाता है कि बच्चा पढ़ने के मूड में है कि घर जाने के मूड में है। तो उसी हिसाब से हम पढ़ाते भी हैं, और मूड में है तो 1 घंटा पढ़ाएंगे, 2 घंटा पढ़ाएंगे, मूड में नहीं है तो 2 मिनट में भी अपनी बात को खत्म कर देते हैं। बहुत थोड़े समय में मैं अपनी बात कहूँगा, क्योंकि इतने विस्तृत तरीके से आदरणीय पंकज जी ने आपको बताया चीज़ों को कि अब कुछ बचता नहीं है, और वैसे भी जो अध्यक्षता करता है उसको कुछ बोलने का अवसर रहता नहीं है, क्योंकि जो बातें रहती हैं वो सब पहले हो चुकी रहती है। मैं सबसे पहले तो बधाई दूंगा इस सरस्वती ग्रुप परिवार को, प्रबंध निदेशक से लेकर के संस्था से जुड़े हर छात्र को, कि इतने व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम करने के लिए। ये आपका एक नहीं, हर कार्यक्रम आपका व्यवस्थित होता है, बड़े ही सलीके से होता है, सुव्यवस्थित ढंग से होता है।
आप परेशान ना हो, बच्चे जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, थक गए होंगे, इसलिए वो कोई इशू नहीं है। कहीं है सुन रहे होंगे हमारी आवाज तक जा रहे हैं। और पारंपरिक स्वागत, पारंपरिक वेशभूषा जो हमारी सनातन संस्कृति, सनातन जो अभी पंकज गांधी जी भी बोल रहे थे, सनातन रोजगार, वो निश्चित तौर पर बहुत प्रभावित करता है इस महाविद्यालय का, जो हमें सीखना चाहिए। मैं आपकी प्रदर्शनी में कहा गया था कि जो बेहतर होगा वो आप चुनिएगा। मैं अब तक कंफ्यूज हूं कि कौन सबसे बेहतर है। 75 इतने बेहतर हैं कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, और इसलिए मैं अपने को इस दोष पाप से मुक्त रखते हुए मैं किसी को बेहतर नहीं, मेरे लिए 75 नंबर 1 है। सब बेहतर है और सब एक समान पुरस्कार के लायक है। बहुत अच्छी प्रदर्शनी रही। चप्पल किसी ने रामपुर का बना के दिखाया, तो किसी ने गेहूं का, किसी ने जनजात, किसी ने परकोटा, किसी ने चमड़ा, तमाम चीजें, गुड़ का, राम मंदिर का, तमाम आपके द्वारा जो प्रदर्शनी की गई है, निश्चित तौर पर ये आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा का प्रदर्शन है, और आप बेहतर करें, आगे बढ़ें, इसका प्रतीक। मैं आज जब यहाँ आना था, सामान्यतः भी मेरी दिनचर्या है, सुबह उठने के बाद मैं जरूर प्रयास करता हूँ कि एक बार समाचार पत्र देख लूँ, और एक बार सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप अपना चेक कर लेता हूँ। दिन भर नहीं देख पाता, लेकिन सुबह जरूर प्रयास करता हूँ। तो 2 चीजें सुबह मुझे देखने को मिली जो इस कार्यक्रम से संबंधित थी और आदरणीय पवन जी की पोस्ट से संबंधित थी। एक, इस कार्यक्रम की फोटो इन्होंने डाली थी कि आज ये कार्यक्रम है, उस पर एक छात्र का कमेंट था, वो मैंने पढ़ा, और एक इनकी दूसरी पोस्ट थी जो प्रभु श्री राम के बारे में थी। उसी दोनों पर ही मैं बस थोड़ी देर की चर्चा करूंगा, उसके बाद अपनी बात को मैं समाप्त कर दूंगा। आपने लिखा था आत्मनिर्भर भारत पर, और एक जिला एक उत्पाद पर आज एक प्रदर्शनी है। वो लड़का कोई दुखी होगा, परेशान हो जाते हैं हम कि सर हम 200 में 200 नंबर लाते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती। परेशान सब हो जाते हैं जब नौकरी, लेकिन अभी जैसा कि पंकज जी ने बताया, न आत्मनिर्भरता और नौकरी से कोई संबंध है नहीं। हम जब पढ़ते हैं, हमारे बेसिक नीड्स शुरुआत में ही हमको ये बता दिया जाता है कि तुम सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ रहे हो, और जब हमको नौकरी नहीं मिलती है तो हम परेशान हो जाते हैं कि जब नौकरी नहीं मिली तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे कैसे। मैं आज की बात नहीं, हम जब भी शिक्षा व्यवस्था, सब लोग विद्वान हैं, कहीं भी जाते होंगे, कोई भी राजनेता, कोई भी शिक्षा शास्त्री जब बोलने आता है, तो जब शिक्षा व्यवस्था पर बोलता है तो सबसे पहले वो अंग्रेजों को गाली दे करके और मैकाले को कोसते हुए ही अपनी शिक्षा पर बात को शुरू करता है। मैं आपको स्मरण दिलाता हूँ शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में, 1902 में कर्जन ने यह कहा था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को अगर सुधारना है तो शिक्षा को नौकरी से अलग कर दीजिए। लड़के को ये सोचने मत दीजिए कि तुम पढ़ोगे तो नौकरी पाओगे, तुम ज्ञान लो। उसने कहा कि इतनी खराब शिक्षा व्यवस्था भारत में बना दी गई है, जबकि अंग्रेजों ने ही बनाई थी। वो अंग्रेज गवर्नर जनरल था, सबसे तानाशाह शासक कर्जन को माना जाता था। उसने कहा कि अगर हमें भारत को सुधारना है तो सबसे पहले यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारनी होगी, और शिक्षा व्यवस्था को अगर सुधारना है तो ये सोच खत्म करनी होगी कि नौकरी और शिक्षा एक है, इसको अलग कर। हम इसलिए लड़के को पढ़ा रहे हैं कि वो नौकरी करे, और जब नौकरी नहीं मिलता है तो पागल होकर के फेसबुक ट्विटर पर लिखेगा कि 200 में 200 नंबर पा गए, नौकरी नहीं मिल रही है, अब करें क्या। 100% लाने पर श्री राम कॉलेज में एडमिशन होगा, हमारा 99.9 है, एडमिशन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। तो ये चीजें आपके माइंड सेट से हटानी होगी, और ये तब होगा जब हम अपनी सोच को बदलें कि आत्मनिर्भरता और नौकरी का कोई मतलब नहीं है। लंबे समय तक भारत में कांग्रेस की सरकारें रही, भाजपा की सरकारें कोई भी हो, उनका मूल उद्देश्य सिर्फ शासन करना होता है, जनता का कल्याण किसी भी सरकार की योजना के एजेंडे में होता ही नहीं। अगर सरकारों के एजेंडे में होता तो स्वतंत्रता जब मिली उसके बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस सरकारों ने तमाम आयोग बनाए,
उनके किसी आयोग की सिफारिश को नहीं लागू किया गया। उनके सबसे दूरदर्शी प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा कि तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम अगर किसी ने बनाया तो 14 वर्ष के वनवास ने बनाया। उस कठिन परिस्थितियों ने बताया कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम था। आपके लिए जो जरूरी है, महत्वपूर्ण है, वो यह है कि राम रावण का युद्ध होता है। अंतिम दिन की मैं बात कर रहा हूं। अंतिम समय जब रावण और राम का सीधे युद्ध शुरू होता है, रावण युद्ध करने आता है। रावण के पास विशाल रथ था, रामचंद्र जी के पास तो पैर में पहनने के लिए खड़ाऊ भी नहीं था। तो जैसे माता पिता हम चिंतित हो जाते हैं कि हमारा भाई, हमारा बेटा परीक्षा देने जा रहा है, कैसे देगा। और आज नौकरियां निकलती है, कोई पद आता है तो 99% लोग यही सोचते हैं कि ये नौकरी तो किसी सिफारिश वाले को मिलेगी या जो ज्यादा घूस दे देगा उसको मिलेगी, फेयर सिलेक्शन होगा। इस पर कोई चिंता ही नहीं करता है। और हम एक परेशान हो जाते हैं कि हमारा लड़का, हमारे भाई के पास तो कोई सिफारिश नहीं है, इसको कैसे नौकरी मिलेगी, ये क्या कर पाएगा। उसी तरह से जब राम आए, रावण आया युद्ध करने के लिए, तो विभीषण की चिंतित हो जाता है, परेशान है। क्यों? क्योंकि वो राम के हित चिंतक है। उन्होंने कहा, सोचा कि रावण रथी विलक्ष रघुवीरा, रावण के पास रथ है, अनुपम रथ, और राम के पास कुछ नहीं। परेशान विभीषण को देख करके राम कहते हैं कि घबराओ मत मित्र, मेरे पास भी रथ है। तो कहे कि आप कह रहे हैं रथ है और रथ दिख नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे पास रथ है वो मैं बताता हूं। और इस रावण से विजय के लिए साधन की जरूरत नहीं है, बड़े रथ दिव्य अस्त्र की जरूरत नहीं है, साधना की जरूरत है। और निश्चित तौर पर आत्मनिर्भरता के लिए साधन की जरूरत नहीं है, साधना की जरूरत है। जो हम कहते हैं क्या करेंगे, अभी आपने पंकज जी ने बताया। और जो हमने देखा कि हर जिले में वो उत्पाद है जो वहां मिलता है जिससे हम आत्मनिर्भरता ला सकते हैं, हम अपना रोजगार कर सकते हैं। लेकिन हम तो सिर्फ सोचते हैं कि हमको नौकरी मिल जाए या कोई बना बनाया बिजनेस मिल जाए कि सीधे हम अंबानी की तरह से होते। हम ये नहीं देखते हैं कि हमको पेट्रोल पंप पर तेल भी बेच करके शुरू होकर के तब हमको वहां तक पहुंचना है। हम ये चाहेंगे कि पवन जी की तरह हमारे पास 18 कॉलेज हो जाए, 2 दर्जन कॉलेज हो जाए। वो दिन भूल जाएंगे कि पवन जी के पास जब एक भी कॉलेज नहीं था तब वो कह सकते। तो हम अपनी सोच पर आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि साधन की जरूरत नहीं है, साधना चाहिए, और वो साधना मेरे पास है। रथ मेरा जो है, विभीषण सुनिए, मेरे पास जो रथ है उसके जो 2 चक्के हैं वो हैं शौर्य और धैर्य। शौर्य और धैर्य, धैर्य और शौर्य मतलब साहस, कुछ कर सकने की क्षमता।